वो ऑफ के आगे क्या लिखा है? कहाँ पर बेटा? पोटेंशियल, वहां पे कॉर्नर में पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल नीचे। एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, नोट्स वोट्स बनाने की टेंशन मत लेना, सेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है मैंने, मैं याद रखूंगा कल से, मुझे पहले याद दिलाना, ठीक है, कि सर रिकॉर्ड कर लो, नहीं मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, वापस आ जाओ एक बार ऊपर, चलो देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें। अरे यहाँ था ना, हाँ ऐसा था। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने तुम्हें यही पढ़ाया बस कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड इट्स शेप, ठीक है, पोजीशन एंड इट्स शेप, ठीक है, ये एंड आना चाहिए यहाँ पर, एंड कर लेना उसे, ठीक है, पोजीशन एंड इट्स शेप, ठीक है, पोजीशन या और कर लो, और इट्स शेप, और डायमेंशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लिखने में गड़बड़ हो गया वो, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और फिर क्या बोला मैंने कि इट इज मेजरली ऑफ टू टाइप, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले चर्चा कर रहा हूं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, फिर मैंने यही बताया कि मान लो एक डब्बा है भाई, और डब्बे का मास अगर m है तो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये तो मुझे लगाना ही पड़ेगा तभी बॉडी ऊपर चल पाएगी, नहीं तो चलने वाली नहीं है। फिर मैंने बोला कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या आया, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैंने देखा कि फोर्स में और ds में तो एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो गया, क्या आया, एफ एक्सटर्नल mg और डॉट dx, mg तो कांस्टेंट था बाहर आया, अंदर बचा dx का इंटीग्रेशन हो गया h, तो ये वर्क डन आ गया mgh, वेयर mgh क्या आई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और अभी तक मैंने तुम्हें बस यही बताया कि बेटा मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है ना बॉडी को 0 से और h तक उठाने के लिए, 0 से और h तक उठाने के लिए जो मैंने कार्य करा है, जो मैंने कार्य करा है वही बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वही बॉडी की सर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बोल बेटा। वो ब्लैंक हो गया था बीच में। स्क्रीन आ रही है सामने तुम्हें ना? यस हाँ, अब सर, मेरी बात सुनो, अब देखो एक और गहरी बात बताता हूँ, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, सुनो अब जरा आ जाओ, अब सुनो, देखो अच्छी बात करते हैं, अब सुनो, मैंने बोला कि मान लो, सुनो जरा ध्यान से सुनो, मान लिया। मैंने बोला कि मान लो ये रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस पर देखो, रेफरेंस पर हाइट कितनी होती है, 0, रेफरेंस पर हाइट कितनी होती है, 0, तो अगर हाइट ही 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो रेफरेंस के ऊपर जहां से मैं शुरू करता हूं, ठीक है, तो रेफरेंस के ऊपर हाइट कितनी है, 0 है, तो अगर हाइट भी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है बेटा इस जगह पर, 0 है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात तो समझ आई मुझे। उसके बाद मैंने क्या करा, अगर मान लो ये कोई m मास का कोई पत्थर होता, अगर ये कोई m मास का पत्थर होता और अगर इसे मैं h हाइट ऊपर ले जाऊं, इसे मैं कहाँ ले जाऊं, h हाइट ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh, कितनी हो जाएगी, mgh, है ना। और सुनो यहाँ से मैं इसे और हाइट h हाइट ऊपर ले जाऊं, यहाँ से मैं इसे अगर और h हाइट ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, 2mg प्लस h प्लस h। 2mgh, अरे यार हाँ ना तो बोलो, कितनी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर उसकी, 2mgh, है ना भाई। h हाइट अगर ऊपर लेकर गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 से mgh, ठीक है, और h हाइट अगर ऊपर लेकर गए तो कितनी हो गई, 2mgh, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो बहुत बड़े ध्यान से सुनो, इन दोनों लेवल के बीच में कौन है ये, अरे कौन है ये, तुम लोगों ने ध्यान दिया था कि कौन बोला था ये, सर ये मनीष चौहान बोल रहा है कोई। अगर दोबारा क्लास में एंट्री करनी हो तो पहले एक बार मुझसे पूछना व्हाट्सएप पे, फिर एंट्री करना गधेड़ा। तुम लोग जानते हो कि इसको पहले क्लास में आया कभी ये, नो सर। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे गधेड़े घूमते रहते हैं। यहाँ सुनो, देखो सारा फोकस बिगाड़ दिया यार, चलो कोई नहीं, छोड़ो। देखो सुनो, यहाँ पर कितना था लेवल, यहाँ पर था 0 लेवल था ना, तो h हाइट जब ऊपर लेकर गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, और h हाइट ऊपर लेकर गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 2mgh। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो तो इन दोनों लेवल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताओ कितना है, mgh, हाँ भाई, u फाइनल माइनस u इनिशियल, डिफरेंस तो यही होता है,
अरे डिफरेंस क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो कितना आया, mgh आया। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये बात तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो, इन दोनों लेवल के बीच पोटेंशियल का एनर्जी का डिफरेंस बताना जरा। mgh कितना आया, mgh है ना, ये बात तो मुझे समझ आई, कितना आया mgh। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया बात समझ आई। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर इस लेवल को अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके, अगर इस लेवल को अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके और मैं ले जाऊँ यहाँ पर, अगर इस लेवल को यहाँ से शिफ्ट करके अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ, मैंने कहा अब ये जीरो लेवल है, मैंने कहा अब ये जीरो लेवल है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अब यहाँ पर जीरो माइनस mgh, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh mgh, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का इन दोनों बेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, mgh अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, minus mgh mgh माइनस इनिशियल यार, कितना है mgh। सुनो मैंने एक और बात नोट करी यहाँ पर, सुनो मैंने एक बात नोट करी कि यार जैसे ही मैं रेफरेंस को चेंज कर देता हूँ, जैसे ही मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। देखो सुनो, पहले यहाँ पर जीरो थी, रेफरेंस चेंज करता यहाँ पर जीरो हो गई है ना पहले, और यहाँ पर कितनी हो गई माइनस mgh। यहाँ पर पहले थी mgh, यहाँ पर हो गई जीरो, यहाँ पर पहले थी 2 mgh, यहाँ पर हो गई mgh। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रेफरेंस को चेंज करा, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम फिर से आराम से बोलता हूँ मैं। देखो शुरू में पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो जब यहाँ पर रेफरेंस था, पर जैसे ही मैंने रेफरेंस को यहाँ करा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस mgh। तो भाई पहले जीरो थी और अब हो गई माइनस mgh, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। और इस लेवल पर पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर थी mgh और अब यहाँ पर हो गई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। यहाँ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी थी 2 mgh, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, पर क्या कांस्टेंट रहा, क्या नहीं बदला, the difference डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये बात मुझे समझ आती है, ये बात मुझे क्या समझ आती है कि भाई जैसे ही मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो जाती है, पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो क्या बात मैंने समझी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, बट द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। sir is it because दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा no matter where I change the reference point? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला, कि द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। यार तुम्हें नहीं आया यार, रेफरेंस कहीं पर भी ले जाओ, रेफरेंस तुम कहीं पर भी ले जाओ, पर पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है। हाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी हर एक लेवल की, पहले इस लेवल की थी जीरो, बाद में हो गई mgh माइनस mgh, पहले थी mgh अब हो गई जीरो, पहले थी 2 mgh अब हो गई mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो गई, पर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज नहीं हुआ। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? झूठ नहीं बोलेगा यार कोई बच्चा यार। yes देखो सुनो आ जाओ, अब मैंने क्या बोला, सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम बट द difference in potential energy does not depend upon the reference frame। जेई में ये सवाल पूछा गया एक बार कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, बोलो ईमानदारी से बोलो भाई साहब। अब yes sir बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कोई भी। यस सर। पक्की बात एकदम? मैं लॉक कर दूं? ऐसे समझो कि भाई समझ आया तुम्हें? फिर समझा दो। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। पक्की बात है ना? मैं क्या बोला अभी तक? मैं सिर्फ यही बोला कि पोटेंशियल जो एनर्जी है ना वो तो डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। समझ आई ना बात अभी तक? यस सर। अब एक और बात सुनो, आ जाओ यहाँ आ जाओ, सुनो
बिल्कुल टेंशन मत लेना, सेशन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छे से नोट्स बनेंगे, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनो जरा, देखो फिर से दोबारा पुरानी बात पर लौटते हैं। मैंने बोला ये धरती माता है, मैंने बोला ये धरती माता है, और यहाँ पर है एक डब्बा एम मास का, ठीक है, यहाँ पर एक डब्बा एम मास का, ओके। और बेटा अपने माइक्रोफोन ऑफ रखो, माइक्रोफोन ऑफ रखे, माइक्रोफोन ऑन नहीं करना बिल्कुल एकदम, बात करने का काम तो मेरा है ना यार, वो सुनो तुम। देखो तो मैंने कहा ठीक भाई ये धरती माता है, और नीचे फोर्स लग रहा होगा कितना, mg। अच्छा ये फोर्स कौन कौन लगा रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स है ना ये, यस सर। है ना, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। कंजर्वेटिव। हाँ, ये बात मुझे समझ आई, मैंने कहा हाँ यार बात सही है यार, हाँ मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, अब मेरी बात सुन, तो मैंने क्या करा, मैं इसको h हाइट ऊपर मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ, मैं इसको h हाइट ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम उतना ही फोर्स, देखो पुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे कम से कम उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आएगा dx। इतनी बात तो मैं पहले तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, है ना। और मैंने क्या देखो अभी तक करा था कैलकुलेट तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे सामने ये कैलकुलेट करा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या कैलकुलेट करा था, वो ये आया था, क्या करा था, एफ एक्सटर्नल, है ना, डॉट dx वेक्टर, है ना, और फिर क्या करा था, एफ एक्सटर्नल और साथ में dx, और साथ में कॉस कितना था, 0 था ना, कॉस कितना था, 0 था। अरे यही तो था कि कुछ और था यार, यही था ना। देखो ध्यान से सुनो, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो बस 0 डिग्री तो पुट कराया मैंने, और कॉस 0 कितना था, 1 था, तो ये सिंपली क्या बन गया था, ये बन गया था एफ एक्सटर्नल और साथ में dx, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल क्या था, mg के ही बराबर था, और dx था, और x कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से और h तक, ठीक है। फिर mg को मैंने ले लिया था बाहर, और ये हो गया था h। ये तो पुरानी बात है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, सुनो, मैंने जो काम करा, एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम करा, वो तो mgh के बराबर है, ठीक भाई मैं मान गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है। या और अच्छी बात करूं तो, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0 इनिशियली, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू कितना, mgh। इसका मतलब कि मेरे द्वारा किया गया कार्य F एक्सटर्नल W वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या तुम एग्री करते हो इस बात से? एक मिनट सर, डेल्टा W इक्वल्स माइनस डेल्टा U नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? डेल्टा W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल कितना है, mgh, है ना। तो mgh माइनस 0 तो mgh, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा U। तुम्हारे तोते उड़ गए? नो सर। उड़ गए ना? नहीं सर। उड़ गए ना? पक्की बात। अब सुनो, अब आ जाओ, यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो, बात पूरी नहीं हुई अभी, बात पूरी नहीं हुई है, सुनो, बात पूरी नहीं हुई, बात अभी बीच में ही है, सुनो। फिर क्या बोला, मैंने कहा लो भाई फिर से धरती माता, मैंने कहा भाई लो भाई फिर से धरती माता, और एम मास का डब्बा, ठीक है, और नीचे फोर्स लग रहा है mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको मैं कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलूंगा अभी थोड़ी देर में, और ऊपर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और सर माइनस आता है, ये है dx, ठीक है, ऊपर की तरफ। मैं h हाइट ऊपर इसको लेकर जाना चाहता हूँ। सुनो, मैंने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तो बता दिया, चलो कंजर्वेटिव का कैलकुलेट करते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? कंजर्वेटिव का कैलकुलेट करते हैं। सुनो अब जरा ध्यान से सुनो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना एंगल है? 180। कितना है, बोलो बोलो? 180 डिग्री है ना? तो क्या लिखा गया, fg और साथ में dx और साथ में cos 180 डिग्री साथ में। अरे ये क्या हो रहा है? पंकज यादव बजा रहे हैं। क्लास के बाद बताया जाएगा इन सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकी अच्छी सेवा ली जाएगी। क्लास के बाद इनकी बड़े ढंग से सेवा ली जाएगी आज। एक पहला वो क्या था, चंपक, उसका क्या नाम था रामलाल का? मनीष। और ये दूसरा नाम मनीष चौहान। हाँ, ये दूसरा क्या था चंपक? दूसरा वाला पंकज यादव। अच्छा, पंकज यादव, ठीक है, पंकज यादव। और दूसरा क्या था वो चंपक? मनीष चौहान। मनीष, हाँ ठीक है, याद रखा जाएंगे ये, कोई बात नहीं। आ जाओ सुनो, तो एफ जी
और साथ में dx और साथ में cos 180, ठीक है। अब यहाँ सुनो, देखो cos 180 क्या लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा, है ना। cos 180 कितना होता है बेटा, -1 होता है ना। नॉन मेडिकल वाले बच्चों सुन लो, मेडिकल वाले बच्चों को तो, हाँ मेडिकल वाले बच्चे सुन ले, नॉन मेडिकल वाले को तो पता होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या है, माइनस और साथ में fg और साथ में dx। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इतनी बात तो मुझे समझ आ गई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ, देखो माइनस और ये mg और साथ में dx, ये तो छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से और h तक। सुनो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, -mgh, ठीक वो है। इधर था वर्क माइनस। डन बाय ग्रेविटी कितना आया, -mgh। ईमानदारी से बताएगा हर एक बच्चा जिसको ये बात समझ आई हो, नहीं आया हो तो मुझे बता दे अभी। आ गया। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारे पर मम्मी कसम है। सर लास्ट से नहीं आया। लास्ट से नहीं आया, फिर से सुन ले बेटा, देख यहाँ सुन, यहाँ सुन, देखो सुनो यहाँ पर आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था cos 180 को -1 लिख सकते हैं, तो -1 आ गया। देखो fg क्या है, fg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, mg, तो mg मैंने यहाँ पर रख दिया, माइनस का साइन तो पहले से था, और dx था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पूरा निकलने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, mg आ गया बाहर, माइनस आ गया बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, लिमिट पुट करी तो h, तो कितना आया, -mgh, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब बोलो ईमानदारी से जिसको ये बात समझ आई हो, सर आ गई। पक्की बात एकदम। यस सर। अब सुनो Yes, अब sir. चर्चा को समाप्त करता हूं मैं, अब चर्चा को मैं समाप्त करता हूं, सुने जरा ध्यान से। तो इसमें जो इनिशियल जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, और फाइनल कितना हो जाएगा, mgh। फाइनल क्या हो गया, mgh। सुनो जरा ध्यान से, अब सुनो जरा ध्यान से। तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या हुआ, u फाइनल Difference in potential. माइनस u इनिशियल, और वो क्या हुआ, mgh -0 इज इक्वल टू mgh पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, -mgh। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -Δu। यस। ईमानदारी से कोई बच्चा Yes, झूठ नहीं sir. बोलेगा, हाँ इधर आएगा। है ना भाई। मैं ऐसा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, -mgh, और mgh किसके बराबर है, Δu के बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, Δu। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या वो -Δu। उड़ गए तोते। नहीं आ गया। यस सर। मीनाक्षी बोल बेटा, आ गया सर। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ये सवाल करने आगे तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं ये। सर हाँ बेटा बोल। सर आपने यू फाइनल माइनस इनिशियल में आगे -mgh की जगह mgh लिख दिया। बेटा mgh ही तो है, यहाँ सुनना, जब आप h हाइट पर ले जाओगे, जब आप उसे h हाइट पर ले जाओगे तो एनर्जी कितनी आएगी, mgh ही तो होगी, तो mgh ही तो लिखा है मैंने, है ना। सर mgh तो फिर -0। आपने हाँ बोल बेटा बोल। सर पर ग्रेविटी -mgh निकाला था। बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ तुझसे, ये बात यहीं पर खत्म हो गई, ये बात यहीं पर खत्म हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर, देख सुन, शुरू में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, और यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh ना। यस सर। दिमाग में डाउट नहीं रखना, बिल्कुल 10 बार पूछ, मैं 10 बार बताऊंगा, डाउट नहीं रखना मन में, बोलो। देखो ये बात तो बेटा यहीं पर खत्म हो गई, क्या कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -mgh, ये बात तो यहीं पर खत्म हो गई, ये बात तो यहीं पर खत्म हो गई। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख फिर से बात करते हैं, देख सुन, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, वो कितना है, mgh, है ना। अब देख मतलब कि mgh की जगह पे मैं Δu रख सकता हूं, तो मैंने mgh की जगह पे क्या रख दिया, Δu रख दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू -Δu। बोलो क्या तुम्हें बात समझ आई है। यस सर। अब कोई आगे बच्चा sir. झूठ नहीं बोलेगा, मैं 10 बार भी बता सकता हूं बेटा, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो, अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा हमेशा के लिए याद रखें, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज के बाद मुझे सिर्फ ये बात याद रखनी है, क्या कि वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -Δu। ये रटो, या ये नहीं रटना तो ये रटो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -Δu क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तोते उड़ गए हैं तुम्हारे। आ गई सर। हाँ ना तो बोल दो सन्नाटो। यस सर। ये रटो बस, ये रटो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल, वेयर u इनिशियल इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड u फाइनल इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो तुम्हें बात समझ आई। यस सर। इनिशियल Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना तुम। u फाइनल क्या है, नोट्स में अच्छे से बनाना, बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग में एकदम। फाइनल पोटेंशियल
एनर्जी, ठीक है, समझ जाना। तो क्या रटना है हमें आज के बाद? आज के बाद हमें सिर्फ इतनी सी बात रटनी है कि वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स चाहे ग्रेविटी हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे कुछ भी हो। बेटा जब प्लस 2 में आओगे ना, प्लस 2 में बिल्कुल सेम बात तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट वहां पर पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर मैंने ये बात पढ़ाई तुम्हें आधे घंटे कम से कम पढ़ाई, 40 मिनट पढ़ाई कम से कम, ये बात वहां पर 2 मिनट पढ़ाऊंगा सिर्फ। तो इसलिए हमेशा बात याद रखना ये कि ये चीज प्लस 2 में इस्तेमाल होगी, पहले दूसरे चैप्टर में, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या बोला मैं? वर्क डन, अरे बोलो मेरे साथ बोलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड यू फाइनल इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस बात में मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। तुम्हारे Yes, sir. तोते तो नहीं उड़ गए ना? Nope. 110% एकदम No, sir. Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yep. चलो ठीक Yes, है, जाओ sir. बढ़िया ढंग से। इतना मैं इसको नोट, अब तब तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और अच्छे ढंग से नोट्स वोट्स बनाना, फिर कल मिलते हैं अपन, ठीक है? सर हाँ बोल बेटा बोल। सर मैं ये पूछ रहा था, आप भी लोगे क्या क्लासेस? हाँ बिल्कुल, रिमीडियल क्लासेस बेटा आपकी जो शुरू हो रही है ना, कई कई बच्चे ऐसे हैं प्लस 1 में जो थोड़ा सा ना लेट आए हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। तो उनके लिए हम लोग हो सकता है बहुत जल्दी से हम लोग रिमीडियल क्लासेस वगैरह प्लान कर रहे हैं, जिसमें मैं बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा एकदम उसके अंदर ना। तो अगर किसी को लगे कि मेरा कोई टॉपिक स्किप हो गया है या कोई टॉपिक मुझे नहीं आता, तो फिर से आके हमें ज्वाइन कर लेना वहाँ पर, और वहाँ पर जो डाउट हो, जैसा डाउट हो, फिर से पूछ लेना। मेरी बात समझ आ गई? तो सर उसमें भी वीडियोस वगैरह दिखाओ, वो करोगे या फिर लाइव ही बेटा पढ़ाओगे? लाइव क्लास होगी वो, उसकी वीडियोस तो पहले से ही अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर ना, सारा का सारा मैटर मैंने पहले ही दे रखा है ना। बस उसको ये है कि अपन दोबारा पढ़ा देंगे, जो बच्चा दोबारा नया है ना, उसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। अरे वो सन्नाटा, और तो कोई बोलो या ये बोला जाएगा तरुण बस? Sir, हाँ बेटा बोल। sir, in case of conservative force only work done increase potential energy. बेटा ये कहना सही नहीं है, अभी इतनी जल्दी दिमाग में मत रखी इसे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ने दे फिर बताता हूँ, ठीक है? अभी दिमाग में ऐसा मत समझिए, बिल्कुल भी गलत समझ रहा है तू अभी, ठीक है? अभी नहीं, 2 क्लास और रुक, फिर देख मजा आएगा। और पूछो Sir, GMM upon R कब आएगा? बेटा, सेम फॉर्मेट होता है वो भी, जो तू बोल रहा है ना, GM1 M2 by R स्क्वायर, वो एक्चुअली सेम फोर्स ही है ये। इन दोनों को बाद में मैं इंटरचेंजेबल दिखाऊंगा तुम्हें कि देख एक ही चीज़ है बिल्कुल। हाँ, बट लाइक कब आएगा? नेक्स्ट क्लास? नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं आएगा, वो आएगा 5वें चैप्टर में, ग्रेविटेशन में। ओह, ये जो छोटा जी है ना, छोटा जी, ये होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हाँ पता है, क्योंकि बस, लाइक सेम इक्वेशन होगा interchange आ गया ना? इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड का भी। तो बस इंटरचेंज हो जाएगा फिर। और बोलो भाई, और बोलो, चलो भाग जाओ फिर, कोई डाउट नहीं है तो भाग जाओ, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? चलो नोट्स बनाना, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी। हाँ बेटा, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू।